हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्री फ्यूचर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। दिसंबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और टोटल जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगी। आज मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ और बहुत जल्द आपके सामने जो सेकेंड पार्ट है वो भी होगा। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है हर बार हर साल, राइट। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर किसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो वीडियो आती हैं उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे, राइट। आइए देखते हैं इस बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली बुक है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये बुक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बुक को रिलीज़ किया गया है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी करंट में, श्री वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है। इसलिए ये बुक जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो राइटर हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश इस बुक के राइटर हैं। अगर हम बात करें इस बुक का जो नाम है हिंदी में, वो लोकतंत्र, राजनीति और एंड धर्म, यानी लोकतंत्र, राजनीति और धर्म इस बुक का नाम है हिंदी में। ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं जो बुक है वो एक आत्मकथा है, नरोत्तम शेख सरिया। नरोत्तम शेख सरिया जो है अंबुजा जो सीमेंट जो कंपनी है उसके फाउंडर रहे हैं और इसके अलावा जो है फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम शेख सरिया ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस बुक का नाम रखा है द अंबुजा स्टोरी। द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी इस बुक का नाम है। और ये जो है नरोत्तम शेख सरिया की आत्मकथा है, राइट। ये आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट है अ न्यू बुक टाइटल 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर्स स्टोरीज। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। इस बुक को जो है लिखा गया है रचना बिस्ट रावत के द्वारा। रचना बिस्ट रावत के द्वारा। और ये जो बुक है अगर देखा जाए 1971 जो इंडो पाक वार हुआ था उस विषय में इस बुक के बारे में लिखा गया है, इस बुक में लिखा गया है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अ बुक ऑन पब्लिक सर्विस एथिक्स ऑथर्ड बाय प्रभात कुमार। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये जो बुक है वो लिखी गई है प्रभात कुमार के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बुक रिलीज करी गई है वो रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। और इस बुक को जो ऑथर्ड किया गया, जो लिखा गया, वो लिखा गया है प्रभात कुमार के द्वारा। बुक का नाम है पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है बीपी लॉन्च्ड बुक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कॉस्ट सेकेंड टर्म। मिडवे बैटल, ये बुक का नाम है मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये ध्यान रखना आपको। इस बुक को रिलीज किया गया है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा और इसे लिखा गया है गौतम चिंतामणि के द्वारा। गौतम चिंतामणि के द्वारा इस बुक को लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाला कृष्णा माथुर। बाला कृष्णा जो माथुर हैं उनकी आत्मकथा है और इसका नाम रखा गया एट होम इन द यूनिवर्स। एट होम इन द यूनिवर्स। इस बुक को रिलीज किया गया है आर.सी. सिन्हा के द्वारा, जो रिटायर्ड ऑफिसर है और एडवाइजरी, अगर देखा तो एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट इन मुंबई महाराष्ट्र। और इस बुक को लिखा गया है बीके माथुर के द्वारा। बीके माथुर के द्वारा। ये जो है अ फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड, यानी जो फॉर्मर जो पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं DHFL में, उनके बारे में लिखा गया है, यानी उनकी जो आत्मकथा है उनके बारे में लिखा गया है। और इस बुक को रिलीज किया गया आर.सी. सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं। वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, ऑथर्ड बाय मृदुला रमेश।
मृदुला रमेश जो है ये एक क्लाइमेट इश्यूज पे बुक लिखती रहती हैं। इसके पहले भी इनकी बुक आई है जिसका नाम है द क्लाइमेट सोल्यूशन। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये जो है ट्रस्टीज रही हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया में, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो बुक लिखी है वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ये बुक लिखी गई है मृदुला रमेश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ बुक टाइटल प्राइड प्रीजडिस एंड पंडिट्री बाय डॉक्टर शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर एक महान राइटर भी हैं, एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ, और इनके द्वारा जो है 23rd बुक लिखी गई है इस बार। इसका नाम है प्राइड प्रीजुडिस एंड पंडिट्री। इसके पहले भी इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इन्हें 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इसके लिए इन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है द राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ऑथर्ड बाय राहुल रेवेल। ये बुक का नाम याद रखना आपको, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसको लिखा गया है राहुल रेवेल के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बुक रिलीज करी गई है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, राइट। तो इतना जो पार्ट है मैं फर्स्ट पार्ट में रखूंगा, इतना जो बुक्स के नेम है वो मैं फर्स्ट पार्ट में रखूंगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, जो बचे हुए नेम है वो आपको सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। बस इतना ही।